संजय यादव टिकट देता है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो। बिहार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से घमासान मचा हुआ है। जिनको टिकट नहीं मिला तो वो कुर्ता फाड़ कर रो रहे हैं, कई आरोप लगा रहे हैं। वहीं चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे बवाल मच गया है। क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है। आज से 19 दिन बचे हुए हैं। पहले चरण के लिए एनडीए और महागठबंधन ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, नामांकन भी दर्ज करा लिया गया है। जिनको टिकट नहीं मिला वो या तो दूसरे दल में शामिल हो गए हैं या अपना दर्द कैमरे के सामने बयां कर रहे हैं और अपने दल पर कई आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार सीएम रहेंगे या नहीं, इस पर भी चर्चा जोरों से है। चिराग पासवान ने जो बयान दिया है उससे नीतीश कुमार की नींद जरूर उड़ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। लिखा है कि बिहार में वोटिंग से पहले एनडीए को बड़ा झटका, अब 242 सीट पर ही लड़ पाएगी चुनाव। अब बिहार में कुल 243 सीटें हैं, लेकिन सिर्फ 242 पर ही क्यों, यह भी आप जान लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण नामांकन का दौर समाप्त हो चुका है। अब नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया में एनडीए को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एनडीए के एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। दरअसल सारण जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट एनडीए में चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को मिला है। यहां से चिराग पासवान ने भोजपुरी एक्ट्रेस सीमा सिंह को टिकट दिया था। सीमा सिंह भोजपुरी की कई हिट गीतों में आइटम गर्ल के रूप में काम कर चुके हैं। सीमा सिंह ने लोजपा से टिकट लेकर मढ़ौरा से नामांकन पर्चा दाखिल किया था, लेकिन उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है और अब कहा जा रहा है कि इस सीट पर मुकाबला मुख्य रूप से आरजेडी और जन स्वराज सहित अन्य प्रत्याशियों के बीच सीमित हो जाएगा। मढ़ौरा के राजद प्रत्याशी जितेंद्र कुमार राय हैं, जो निवर्तमान विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। तो एनडीए को इस तरह से एक बड़ा झटका बिहार में लगा है। वहीं अब बात कर लेते हैं एक नेताजी की, जिनको लालू जी ने टिकट नहीं दिया तो फूट फूट कर वो रोने लगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आरजेडी में ही ऐसा हो रहा है, कई दलों में जिनको टिकट नहीं मिला उनका दर्द छलका है और कईयों ने तो दल ही बदल लिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास के बाहर उस समय हंगामा मच गया जब मधुबन विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार रहे मदन शाह अचानक वहां पहुंच गए और जोरदार प्रदर्शन करने लगे। मदन शाह ने आवास के बाहर गेट के ठीक सामने अपना कुर्ता फाड़ लिया और जमीन पर लेटकर जोर जोर से रोने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मदन शाह कहते नजर आ रहे हैं कि उनसे टिकट के लिए पैसे मांगे गए थे। उनका आरोप है कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो पार्टी ने उनका टिकट काटकर डॉक्टर संतोष कुशवाहा को पैसे लेकर दे दिया। जरा आप भी सुनिए मदन शाह को। क्या हुआ आप सुनिए भाई, आप लोग मीडिया है, सच्चाई छापिएगा। क्या हुआ, क्यों रो क्यों रहे, ये तो बताइए, रो क्यों रहे? बाप रे बाप, बाप रे बाप। सुनिए ना, 2020 में लालू जी हमको रांची में बुलाकर टिकट ये सर्वे कराए कि तेली का संख्या हुआ आज जो है ना 60,000 बयस का है। मदन शाह रणधीर सिंह को हराएगा। कहाँ से? मधुबन विधानसभा मोतिहारी 58 में भाई, समझे। तेजस्वी जी लालू जी बुलाकर हमको बोले कि तुम लड़ो, हम टिकट देंगे। हम काम करते रहे, 90 से काम करते हैं पार्टी में। और तेल पियावन, लाठी भजावन और गरीब रहला साला बस अपना जमीन बेच के, जमीन जो है ना 2 बीघा बेचे है 4 लाख रुपए काठा में, वह जमीन जो है 2 करोड़ रुपए काठा है। बाप रे बाप, बाप रे बाप। आपसे लालू जी बात हुई थी? लालू जी कहे थे कि तू लड़िए मदन, तू लड़िए। मीसा भारती कही थी तू लड़िए भैया। उनके पति कहे कि तू लड़िए, तू सीट निकाल ले। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बढ़ जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है। अरे भेंट नहीं करता है लोगों से, भेंट करता है किसी से या 5,000। अरे टिकट तो सब बांटता है, जदयू बांटता है, भाजपा बांटता है, कहीं भीड़ देता है, कहीं भी है नहीं है, टिकट बांट के चल गए। और जो नहीं टिकट दिया इसके उसको रोक रोक करके 2 का टिकट देता है। समझे, बाप रे बाप। ये सब कर कौन रहा है? ऐसे संजय यादव करता है। वो कौन तो सुनील है, सुनील इंजीनियर सुनील है। वो सुनील बोला कि 2 करोड़ 70 लाख रुपया ले लिया है, उतना दीजिए हम आपको टिकट दे। बाप रे बाप, हमारा बेटा बेटी है जवान कपड़ा फाड़
बैठा हुआ है। अरे हम मर जाएगा, हम मरने आए हैं। अपना गुरु है लालू यादव, लालू यादव गुरु है हमारा। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। हम क्या करेंगे? जनता के जो 10 साल में बीच में रहेंगे, जनता को क्या बोलेंगे? बोलिए नहीं, क्या छोटा छोटा बच्चा जो है, आप चाहते क्या है? हम चलते हैं क्षेत्र में, तो छोटा छोटा मदरसा जाए थे, मदरसा जाए थे। आप चाहते क्या है? क्या चाहते हैं राजद से? लालू जी से क्या चाहते हैं? लालू जी हमको बोले हैं कि तुमको टिकट देके कुछ नहीं हराएगा, रणवीर सिंह को तुम नहीं हराएगा। हम लालू से कहेंगे कि अपने हमारे बाप है, हम जो है ना, हम आपके बेटा हैं, आप हमको वचन दिए है कि हम तू लड़िए मत, हम तू लड़िए। यही बैठे थे घूरा में, फोटो है हमारा मोबाइल में। बोले कि तू लड़िए। बाप रे बाप, तो इस पर भी आपको नहीं मिला? ना 1 बजे रात में हमको बोला कि टिकट देंगे, टिकट देंगे। तो फोन करवाया दिल्ली से हमको, दे दिया गया। संतोष कुशवाहा दलाल है बीजेपी का, उसको टिकट दिया। बीजेपी वाला जो है ना, यही रहिएगा? हम यही रहे, मर जाएंगे, तो जवार खा लेंगे, जी कर क्या करेंगे। लालू जी से मुलाकात हुई आपकी? लालू जी से मुलाकात नहीं हुआ। अरे हम 10 दिन से फोन कर रहे हैं, लक्ष्मण को हमको मिलवा दो, हमारा गार्जियन बाप है हमारा। अच्छा, बचन जी क्या हो गया? खाना पीना भी नहीं खाएंगे? 2 दिन से खाना नहीं खाए। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। तो देखा और सुना आपने, ये कोई नया नहीं है कि पार्टी ने पैसे लेकर किसी को टिकट दिया हो और किसी का टिकट काट दिया हो। हर दल में, हर चुनाव में ऐसा होता आया है। वहीं अब चिराग पासवान ने अमित शाह के बयान पर और बिहार का सीएम कौन होगा, इस सवाल पर एक ऐसा जवाब दिया है जिससे नीतीश कुमार की नींद उड़ जाएगी। अमित शाह ने जेडीयू की नाजुक नस को छू दिया था। शाह ने कहा था कि अगर बिहार में एनडीए जीतता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका विकल्प खुला रहेगा। अमित शाह ने कहा था कि एनडीए जेडीयू सुप्रीमो और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन नए मुख्यमंत्री पर फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा। एनडीए के तीसरे सबसे बड़े सहयोगी चिराग पासवान ने कहा कि अमित शाह का रुख स्वाभाविक था। केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा कि यह मानक प्रक्रिया है कि गठबंधन के सभी विधायक मिलकर मुख्यमंत्री का फैसला करते हैं। जरा आप भी सुने चिराग पासवान को। इसमें कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र किया है, एंड दिस इज हाउ सीएम का अगर चुनाव होता है उसकी यही प्रक्रिया होती है, इसी तरीके से चुना जाता है। सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक दल के जितने विधायक आपके जीत कर आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। तो इसमें कौन सी नई बात गृह मंत्री जी के द्वारा कही गई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो जीते हुए विधायक हैं, एक दल की तो बात है नहीं, 5 दल एक साथ हैं, तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे। इसमें कौन सी नई बात है? तो सुना आपने, अभी बीजेपी और एलजेपी खुलकर ये नहीं कह रहा है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे ये तो साफ है कि इस बार नीतीश की कुर्सी खतरे में है। पहली बार दोनों पार्टियां बराबर संख्या में यानी कि 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी और जेडीयू की यह अपील थी कि उसे प्रतीकात्मक रूप से 1 सीट भी ज्यादा दी जाए, अनसुनी कर दी गई। तो इससे कहा जा रहा है कि इस बार अगर एनडीए की सरकार फिर से बनती है बिहार में तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार बीजेपी इस बार नीतीश कुमार पर पूरी तरह निर्भर रहकर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। पार्टी के अंदर सभी लगातार यह मांग उठ रही थी कि नीतीश की जगह अब नया चेहरा सामने लाया जाए। दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन भी अब तक तेजस्वी यादव को आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं कर पाई है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब 4 PM